हेलो एवरीवन। आज हम लोग लास्ट लेक्चर से आगे चलेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती क्या है। देखो, सबसे पहली चीज जो अभी तक हमने पढ़ा वो क्या था, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन था। डाइल्यूशन की बात कर रहे थे, हमने डाइल्यूशन किया, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाया उसके साथ हुआ क्या, जो कंसंट्रेशन थी वो डिक्रीज हुई। कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई तो कंडक्टेंस बढ़ी, कंडक्टेंस क्या हुई, इंक्रीज हुई। कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, कंडक्टेंस बढ़ी, लेकिन कंडक्टिविटी घट गई, कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयंस की मूवमेंट की बात, मोबिलिटी ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज आती है, जब हम एक चीज देखते हैं कि जब हम मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस क्या होगी। तो सबसे पहले हमें यही पता नहीं है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन को समझाने के लिए मैं यहाँ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। मतलब इसका कोई, वैसे तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकल है, यानी सोच से उपजा हुआ है, सिंपल सी बात है। यहाँ मेरे पास क्या है, मोलर कंडक्टेंस, इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। मान लो मैंने डाइल्यूट किया, सॉल्यूशन जो मुझे गिवन है जिसकी मुझे कंडक्टेंस निकालनी है। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, जब लिमिटिंग नाम आ जाता है या मोलर कंडक्टेंस यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उसमें हम मोलर कंडक्टेंस वाले सिंबल पे नोट लगा देते हैं। इसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी। और इसको ये भी बोल सकते हैं कि जीरो कंसंट्रेशन पे है, जीरो कंसंट्रेशन पे है, ये जीरो कंसंट्रेशन पे भी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट जीरो कंसंट्रेशन, यानी मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। अब देखो है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी है। इसके बाद हम कोरलूस लॉ पे चलेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब वॉल्यूम है, मान लो मैंने 1 ml से डाइल्यूट किया, ठीक है, 1 ml से डाइल्यूट कर दिया, वॉल्यूम ml में है। जब तो उसी के विद रिस्पेक्ट में जो मोलर कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 0.2 आ रही है, 0.2 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ रही है। मान लो मैंने इसको 2 ml से डाइल्यूट किया, इसकी वैल्यू हुई 2.1। हमें पता है कि डाइल्यूशन के साथ क्या है, कंडक्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ती है, कंडक्टेंस भी और एंड मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ती है डाइल्यूशन के साथ ही। ठीक है, तो जैसे ही मैं कर रहा हूँ 3 ml तो ये हो जा रही है 2.2, जैसे ही मैं कर रहा हूँ 4 ml ये हो जा रही है 0.23। अब ऐसा करते 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 मान लो मैं 10 ml तक डाइल्यूट कर चुका हूँ, यानी 10 ml डाल चुका हूँ सॉल्यूशन में, डाइल्यूशन हो रहा है। तब जो वैल्यू आ गई, मान लो तब वैल्यू आ जाती है 0.3। 11 ml पे फिर 0.3 रहती है, 12 ml पे फिर से 0.3 रहती है। सुनाई दे रहा होगा सबको, आई थिंक तो सुनाई दे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटा लिख रहा हूँ तो एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है। यहाँ हो क्या रहा है कि अब मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ नहीं रही है। अगर वैल्यू नहीं बढ़ रही है इसका मतलब वहां क्या आ गया है, सेचुरेशन आ गया है। क्या आ गया है, सेचुरेशन आ गया है। सेचुरेशन का मतलब कि अब उसके बाद मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, चाहे कितना ही डाइल्यूशन करते जाओ। डाइल्यूशन, और ऐसा थोड़ी ना कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब कि इनफाइनाइट वॉल्यूम डाल दिया किसी भी सॉल्वेंट का, इनफाइनाइट वॉल्यूम डालने से इनफाइनाइट डाइल्यूशन थोड़ी होता है। ध्यान से देखना, अब सेचुरेशन किस पॉइंट पे आया, जिस पॉइंट पे सेचुरेशन आता है वही पॉइंट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाता है। ध्यान से सुन लो, रिपीट कर लो एक बार फिर से, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो कि जिस पॉइंट के ऊपर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, यानी जिसके बाद से कांस्टेंट वैल्यू शो करती है, तो सबसे पहला पॉइंट जिसपे वो कांस्टेंट वाली वैल्यू आई थी वही क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलेंगे।
ध्यान से देखो, यहाँ सेचुरेशन आ चुका है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा ही नहीं। कितना ही वॉल्यूम डाल दो, मैंने 11 ml डाल दिया, 12 ml डाल दिया, फिर भी 0.3 आ रहा है वैल्यू। यही पॉइंट जिसके ऊपर से सेचुरेशन आ जाता है, यानी वो पॉइंट जिस पे सेचुरेशन आना शुरू हो जाता है, वही क्या होता है, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसी लैम्डा एम यानी इसी मोलर कंडक्टेंस के विद रिस्पेक्ट जो वॉल्यूम होती है उसी को बोला जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो वॉल्यूम है, यानी इनफाइनाइट वॉल्यूम। यही पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का है। सिंपल सी बात है, इसके आगे चाहे कितना ही वॉल्यूम डालो सॉल्वेंट का, यहाँ डाइल्यूशन और नहीं होगा, यानी बोले तो डाइल्यूशन होगा लेकिन कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। अब जब मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे थे तो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में ग्राफ बनाए थे दो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ ऐसा ग्राफ आ रहा था, हमने एक इक्वेशन भी दी थी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, अल्फा क्या 100%, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%, यानी नियर अबाउट 1 ही होती है अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो उसमें ग्राफ बना था ये। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस में ए एंड रूट सी, ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। इसी से हमने ग्राफ बनाया था। किसके किसके बीच में बनाया था, ये अंडर रूट सी था और ये लैम्डा एम, सिंपल सी बात थी। इसी के बीच में ग्राफ था ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, 10th क्लास की इक्वेशन है भाई, लीनियर इक्वेशन सोल्व कर लेना अपना, ठीक है। क्या स्लोप आएगा, क्या इंटरसेप्ट आएगा, बिल्कुल इजीली, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सिंपल है। ये तो था इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है। इसके बाद जब हम बात कर रहे थे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि अल्फा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस में, एक मिनट रुको मैं रब कर लेता हूँ इसको, फिर करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। एक्चुअल में वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कभी भी कंप्लीट डाइल्यूशन तो होता ही नहीं है। अब कंप्लीट डाइल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी 100% नहीं हो सकती, यानी उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है। ध्यान देना, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 से बहुत कम होगी। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगी 1 से, सिंपल सी बात है। इसमें भी कंडक्टेंस तो बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। डाइल्यूशन जैसे ही करेंगे हम, डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन इंक्रीज किया तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें कंडक्टेंस नहीं बढ़ता, लेकिन बहुत स्टीपली बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, सिंपल सी बात है ना। क्यों, बिकॉज मोबिलिटी ऑफ आयन, आयंस की मोबिलिटी की बात करते हैं। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो क्या होता है, आगे नंबर ऑफ आयंस कभी भी चेंज नहीं होते हैं, अल्फा की वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी नंबर ऑफ आयंस में कोई चेंज नहीं आता। इसी वजह से क्या कहते हैं कि अल्फा में क्या है, जो अल्फा है वो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब नंबर ऑफ आयंस में चेंज नहीं आया तो अल्फा में चेंज नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो तो पहले ही पूरा घुला हुआ है ना, इसीलिए उसमें कंडक्टेंस बहुत तेजी से बढ़ती है। अब देखो इसी के बेस पे क्या था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को निकालने के लिए हमारे पास एक लॉ आया कि मोलर कंडक्टेंस निकालनी है हमें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं इसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसी को बोलते हैं। इसी को वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में निकालने के लिए एक लॉ की हेल्प लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कोलरूस लॉ। क्या बोलते हैं, कोलरूस लॉ, कोलरूस लॉ, RAUSCH, कोलरूस लॉ, ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है, सिंपल सी बात है, ये लॉ पहले तो हिंदी में बता देता हूँ प्रॉपर। ये लॉ कहता क्या है, कोलरूस लॉ ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, उस इलेक्ट्रोलाइट में, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, यानी उसकी मोलर कंडक्टेंस जो होगी वो क्या होगी, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, समेशन होगी किसका, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन जो होगा उसके अंदर जो जो आयन प्रेजेंट है उनके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का सम कर दो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के इक्वल आ जाएगा उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। तो ये बात उसने कही, लेकिन एक चीज
चीज यहाँ नोट करने के लायक है कि कोलरूस लॉ सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं था, ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए था। सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए था। तो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंपल सी बात है। कोलरूस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, या फिर मैं क्या बोलूंगा, लैम्डा नॉट एम, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इज द समेशन, समेशन का मतलब सम है, टोटल सम, is the summation of the individual contributions, individual contributions, individual contributions of the cation and anion present in that electrolyte। सिंपल सी बात है, जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, कोलरूस लॉ की डेफिनेशन है वो हमसे क्या कहती है? कोलरूस लॉ ये कहता है कि अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लें, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, अगर हमें उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालनी है तो वो उसके अंदर जो आयंस होंगे, यानी कि कैटायन और एनायन जो होंगे, उनके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के सम के इक्वल होगी, यानी दोनों का कंट्रीब्यूशन जोड़ दो, वो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी। इसी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। कोलरूस लॉ को समझते हैं कि कैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी भी बहुत है। जब एग्जांपल करोगे तो तुम लोगों को लगेगा कि कुछ नहीं था, बस वही था और कुछ था ही नहीं, इसमें ऐसा कुछ खास था ही नहीं कोलरूस लॉ में, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सी चीज है, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। तुम लोगों ने बच्चों का काम है, ऐसे ऐसे लगेगा तुम लोगों को, ठीक है। देखो एग्जांपल है मेरा पहला, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किसकी? HCl की बात कर रहा हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस HCl की। मैं उसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो डेफिनेशन हमने ली थी कि अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालनी तो हम उसको क्या लिखेंगे? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैटायन एंड एनायन। अब ध्यान रखना, मैंने यहाँ लिखा है ये वाला लेम्डा और यहाँ ये वाला लेम्डा। याद रखना, ये वाला लेम्डा तब लिखा जाता है जब इंडिविजुअल आयन की बात की जाए, और ये वाला लेम्डा तब लिखा जाता है जब पूरा इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत नहीं। इसको नंबर 1 डाल लो, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है मेरे लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। NH4Cl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? लेम्डा नोट, इसमें कौन सा कैटायन होगा? NH4 प्लस लेम्डा नोट Cl माइनस, ठीक है। इसको 2 नंबर दे दो। उसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किसकी लिख देनी हमें? वाटर की, ठीक है। तो लेम्डा नोट H प्लस लेम्डा नोट OH माइनस, इसको तीसरा दे दो। अब इनको ऐसे रीअरेंज करना है, इनको ऐसे रीअरेंज करना है कि इसमें से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हमें मिल जाए। तो मैं आपसे कहता हूं कि सेकंड में से फर्स्ट को घटा के उसमें थर्ड जोड़ दो। पहले ये करो, उसके बाद मैं रीजन बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। आप रीअरेंज कैसे भी कर सकते हो, आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट लेके आना होगा जो चाहिए। एक्चुअल में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया मिलेगा कि इस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालो, और बाकी का डाटा दिया होगा, ठीक है। तो उसके बेस पे देखते हैं कैसे होगा। ध्यान से देखो जो मैंने लिखा है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, यानी लेम्डा नोट NH4Cl माइनस लेम्डा नोट HCl प्लस लेम्डा नोट H2O, सिंपल, ठीक है। यही है, किसके इक्वल होगा? ध्यान से देखो, इसमें से इसको माइनस करना है, तो मैं पहले तो मैं पूरा लिखूंगा, ठीक है, पूरा लिख दूंगा। कैसे लिखेंगे? लेम्डा नोट NH4 प्लस लेम्डा नोट Cl माइनस, माइनस में
माइनस में लेमडा नोट एच प्लस, क्योंकि माइनस कर रहा हूं, माइनस में लेमडा नोट सी एल माइनस, उसके बाद इसमें प्लस करना है, प्लस लेमडा नोट एच प्लस प्लस लेमडा नोट ओ एच माइनस, इतना है। अब इसमें से देखो क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, प्लस का सी एल माइनस माइनस के सी एल माइनस से गया, माइनस का एच प्लस के एच प्लस से गया, बचा क्या NH4 प्लस और OH। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ये किसके इक्वल हुआ, लेमडा नोट NH4 प्लस प्लस लेमडा नोट OH माइनस, और ये किसके इक्वल होता है, लेमडा नोट NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है उसके इक्वल आ जाएगी। ये था हमारा एग्जांपल फर्स्ट। आ गया एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, सिंपल सी बात है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी मोलर कंडक्टेंस किसके इक्वल होगी, इनकी समेशन के इक्वल, जो इसके अंदर केटायन है और जो इसके अंदर एनायन है, इनके समेशन के इक्वल होगी। अब देखो मैंने ये क्यों बोला कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो और फिर थर्ड को जोड़ दो, ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, जो कॉमन स्पीसीज आ रही है उनको काटना होता है, सिंपल सी बात है, जो कॉमन आ रहा है उसको कैंसिल करना होता है। तो देखो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस का हो जा रहा है, और इसको जोड़ देंगे तो फिर ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस कर ही रहे हैं तो प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, नया स्पीसीज एक इलेक्ट्रोलाइट। आपको बस इतना ही दिमाग लगाना है कि वो इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकली है वैसे तो, एग्जांपल है, नीट का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है इसीलिए डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, नीट पीएमटी में आया हुआ है तो क्वेश्चन डाल रहा हूं कि क्या है, प्रैक्टिस के लिए आपको, देखो नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन ये है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस अब दी हुई है, वैल्यूज दी हुई है, सिंपल सी बात है, आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यूज दी हुई है, किस किस की दी हुई है वो बताता हूं। लेमडा नोट NaCl, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 425.9, इतनी नहीं है, इसकी वैल्यू लेमडा नोट NaCl की वैल्यू आपको दी हुई है 126.4 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। दूसरा चीज लेमडा नोट NaCl के बाद आपको दिया हुआ है HCl, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 425.9 के आसपास, आई थिंक 425.9 के आसपास है, ठीक है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। उसके बाद आपको पूछा गया है, दो दे रखे हैं, दो की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, एक और दे रखी है, सॉरी तीसरी वैल्यू भी दे रखी है, NaAC दिया हुआ है इज इक्वल टू 91.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है और पूछा क्या है। अब ध्यान से देखना, हमारे मतलब का पार्ट ये है, HAC की वैल्यू क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ HAC। अब सबसे पहले सबके दिमाग में एक ही चीज खटक रही होगी, ये AC क्या है, एसीटेट आयन CH3COO माइनस, इसी को लिखा जाता है AC, ये एसीटेट आयन होता है, एसीटेट आयन, ठीक है, एसीटेट का एनायन बोल दो, एसीटेट आयन बोल दो, इसी को AC लिखा जाता है केमिस्ट्री में, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में डायरेक्ट AC लिखा हो तो उसका मतलब क्या है, इसको लेके आना। अब ध्यान से देखना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास, कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, सिंपल सी बात है, CBSE भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो अब ध्यान से देखो क्या है, इसको निकालना है, तीन चीजें दी हैं, इन तीन चीजों से हमें इसको लेके आना है, यानी इनमें से ऐसी चीजें निकालनी है जिनसे ये बन जाए, यानी एक तो H निकालना होगा, एक AC निकालना होगा, तभी तो HAC बनेगा। बाकी सारी चीजों को हमें कैंसिल आउट करना हो तो हम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ नॉर्मली, इसको सोल्व करते हुए लिखते हैं भाई, लेमडा नोट NaCl है वो किसके इक्वल होगा, लेमडा नोट Na प्लस प्लस लेमडा नोट Cl माइनस के इक्वल, इसको मैंने 1 मार्क किया। फिर लेमडा नोट
HCl दिया हुआ है, तो लेमडा नोट H प्लस प्लस लेमडा नोट Cl माइनस हो गया, इसको मैंने 2 मार्क किया, सिंपल सी बात है। फिर दिया हुआ लेमडा नोट लेमडा नोट NaAC है, ठीक है, NaAC है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लेमडा नोट Na प्लस प्लस लेमडा नोट AC की जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ CH3COO माइनस, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसको ऐसे भी लिख दे रहा हूँ यहाँ ब्रैकेट में, इसको थर्ड बना रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लेमडा नोट HAC, और ये कैसे आएगा, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो मेरा ये बचना चाहिए, एक मेरे पास ये बचना चाहिए, इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तभी तो ये बनेगा, है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, हमें इक्वेशन दे रखी, इक्वेशन हमें ये दे रखा है, तो इक्वेशन तो हम बना ही सकते हैं, ये तो कोल्ड रूल है कि उनकी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के इक्वल होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, सिंपल सी बात है। इक्वेशन हमने बना ली, कैसे करें, देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, फिर इसमें इसको प्लस कर दो, बता रहा हूं क्या है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो Cl में से Cl जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। लेकिन अब जैसे इसमें से इसमें माइनस किया तो ये हो गया नेगेटिव, Na प्लस क्या हो गया नेगेटिव, इसमें प्लस करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या H प्लस, सिंपल सी बात है, लेमडा नोट H प्लस प्लस लेमडा नोट CH3COO माइनस, ये होगा हमारा, ठीक है। अब चूंकि हमें इन तीनों की वैल्यू दी हुई है, इन तीनों की वैल्यू दी हुई है, तो जिस ऑर्डर में हमने इनको रीअरेंज किया है माइनस प्लस, उसी ऑर्डर में इनको माइनस प्लस कर दो, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखो 425.9 माइनस 126.4 प्लस 91 विच इज इक्वल टू कितने के इक्वल आ जाएगा भाई, इसको सोल्व करके देखो, बिल्कुल इजी है, 390.5 आएगा, 945, ठीक है, इसमें से माइनस करो 15 9 11 2 9 3 और 91, ठीक है, ओके, 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और ये क्या हो जाएगा, लेमडा नोट HAC की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे किया आप वैसे ही रीअरेंज करो, अपने हिसाब से देखो कि हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया वही लेके आना है, यानी वो 2 चीजें तो बचनी चाहिए और बाकी कैंसिल होनी चाहिए, कैसे भी प्लस माइनस करो आपकी मर्जी है, आंसर यही आना चाहिए बस। ये था कोल्डूस लॉ, सिंपल सी बात है। अब कोल्डूस लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इससे वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, हम देख ही रहे हैं। इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला जा सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, सिंपल सा फार्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू लेमडा सी डिवाइड बाई लेमडा नोट। लेमडा सी का मतलब क्या है कि उसकी मोलर कंडक्टेंस किसी एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे डिवाइड बाई उसकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, सिंपल सी बात है, और अल्फा निकल जाएगा। इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया। इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, और 2 चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 1 अल्फा, याद आ रहा है कुछ ऐसा, कुछ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकाला जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ना सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह लोग। वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो भी निकाला जा सकता है, मोलर कंडक्टेंस निकाली जा सकती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकाला जा सकता है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, इतना सिंपल था कि आप बिल्कुल बिना वीडियो के भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। लेकिन अब इसको नोट डाउन कर लो, और आपको जो होमवर्क है वो क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है कोल्डूस लॉ पे किसी भी बुक के मिले सारे ट्राई करने, ठीक है। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये यूनिट खत्म हो रही है, क्योंकि बैटरी और सेल वाला पार्ट है वो बिल्कुल ही रट्टे वाला पार्ट है, वो मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ वीडियो में, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। बैटरी और सेल है, प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी, वो ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।